नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज नाम की नई मूवी को देखकर खत्म किया है। इसके इंग्लिश नाम पर मत जाना, ये हिंदी फिल्म है और मूवी की टोटल लेंथ 1 घंटा 40 मिनट है। और ये फिल्म कश्मीर की एक महान गायिका राज बेगम के जीवन से प्रेरित है, जिन्हें कश्मीर की मेलोडी क्वीन भी कहा जाता था। मूवी की कहानी यूं है कि फिल्म नूर बेगम नाम की एक महत्वपूर्ण युवा गायिका की यात्रा को दर्शाती है, जो अपने संगीत के सपने को पूरा करने के लिए उस समय के सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़ती है, जब कश्मीर में महिलाओं के लिए गाना और संगीत को अपनाना बहुत मुश्किल था। मूवी 1950s में सेट है और फिल्म में हमको लीडिंग रोल में देखने को मिलती हैं सबा आजाद और सोनी रावदान, जिन्होंने बारी बारी नूर बेगम के किरदार को प्ले किया है। उसके अलावा यहाँ पर शिवा चड्ढा भी दिखाई पड़ती हैं। और ये मूवी भाई, अब मैं क्या कहूँ इस मूवी के बारे में, मुझे इसकी राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन काफी कमजोर लगा है। मूवी को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बस एक स्टोरी हमारे सामने रखनी थी और उन्होंने रख दी, जिसमें ना तो राइटिंग अच्छी है, ना पेसिंग अच्छी, ना तो फिल्म ज्यादा एंगेजिंग है, ना कोई फीलिंग आती, ना डेप्थ है, ना कोई सोल है, ना कुछ भी बहुत अच्छा है। मूवी उतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी मूवी से। कुछ महीनों पहले नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी जिसका नाम था रंगीला। उसके रिव्यू में मैंने कहा था कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ पंजाबी ऑडियंस के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि उस फिल्म में और रियलिटी में भी वो किरदार पंजाबी था और उसने पंजाबी भाषा के गंदे गंदे गाने गा कर ही वो इतना बड़ा बना था। तो वहां पर मेरे लिए लैंग्वेज का ही सबसे बड़ा इशू था। जो भाषा मुझे आती नहीं है, उस भाषा के गाने गंदे हैं या अच्छे हैं, उसके बारे में मैं क्या ही अच्छा बुरा आप लोगों को बता सकता हूँ। इसीलिए मेरे मुताबिक तो वो फिल्म रंगीला सिर्फ और सिर्फ पंजाबी में ही रिलीज होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ भी है। आप उस फिल्म की पंजाबी को थोड़ा बहुत समझ भी लोगे, बट कश्मीरी इट्स जस्ट इम्पॉसिबल यार। हालांकि सुनने में जो गाने हैं वो अच्छे से लगते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे सुनने में अच्छा लगता है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता, सब कुछ ऊपर से निकल जाता कि कह किया दिया है। हालांकि राज बेगम के गाने मैंने कभी सुने नहीं है, कभी नहीं सुने, और उसका रीजन शायद इसी मूवी में भी दिया गया कि उनके गाने हमारे सामने कभी नहीं आए। एक ग्रेट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, हैदर मूवी का बिस्मिल सॉन्ग। ये गाना आजकल इंस्टा रील्स में काफी वायरल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने रील्स देखी और ये गाना ना सुना हो किसी रील में। ये गाना कश्मीरी लोक संगीत हफीजा नगमा से प्रेरित था, जिसमें कश्मीरी संगीत और सूफी कविता का मिश्रण था। और गुलजार साहब ने क्या कमाल की लाइन्स, क्या कमाल की लिरिक्स लिखी थी। हालांकि वो अमीर खुसरो की एक कविता से प्रेरित थी, बट वो गाना ग्रेट था। और विशाल भारद्वाज ने क्या कमाल का म्यूजिक तैयार किया था उस गाने के लिए। उन्होंने लोक संगीत को मॉडर्न अंदाज में पेश किया था और ये गाना उस वजह से बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो हमने सुना हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वैसा ही कुछ बना दो, लेकिन भाई कुछ ऐसा बनाओ जो सबको समझ में आए, सिर्फ कश्मीरियों को नहीं। तो ये एक बड़ा इशू था इस मूवी में। राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन तो कमजोर है ही है इस मूवी का। जो गाने वो सिर्फ सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन समझ में तो कुछ भी नहीं आता, सारा कुछ ऊपर से निकल जाता है। और यहाँ पर जो किरदार हैं, मुझे नहीं पता कि कश्मीरी उन्होंने कितने अच्छे से पकड़ी है, लेकिन सुनने में अच्छा जैसा लगता है। हिंदी में कश्मीरी झलक दिखाई पड़ती है ना। शिवा चड्ढा, सोनी रावदान और सबा आजाद की परफॉर्मेंसेस मुझे काफी अच्छी लगी। हालांकि सोनी रावदान के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, बट जो भी था उनका ठीक ठाक ही लगता है। शिवा चड्ढा और सबा आजाद से तो वो मुझे कमजोर ही लगी हैं कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल ये है मूवी मुझे भाई कमजोर लगी है काफी। आई विल बी जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मैं क्या ही कहूँ, मैं रिकमेंड करूँ या ना करूँ। अगर आपको उनके बारे में जानना है, राज बेगम के बारे में, तो ये मूवी एक बार के लिए देख सकते हैं कि ऐसा भी कोई इंसान था, कोई थी जिनको मेलोडी क्वीन ऑफ कश्मीर भी कहा गया है। और इस मूवी के स्टार्ट में या एंड में रियल किरदार की एक सिंगल तस्वीर तक देखने को नहीं मिलती है। हालांकि उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन यूजुअली किसी भी बायोग्राफिकल मूवी में हमने देखा है कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती तो रियल किरदार की कम से कम एक तस्वीर तो दिखाई ही दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो वो पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो ये है आलू जैसा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, हमने टेक्स्ट जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, थैंक यू।